Good morning student. Now we start chapter number 3 of class 8th NCERT. Understanding quadrilateral. चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर से क्या, फोर साइड, ठीक है, जहाँ पे एक ऐसा फिगर जो फोर साइड से क्लोज हो, दैट इज क्वाड्रिलेटर. ठीक है, हम सबसे पहले बात है कोई भी पॉलीगन यानी कि कोई भी एक ऐसा फिगर जिसे हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, तो वो किसके अंदर आता है, पॉलीगन के अंदर आता है. पॉलीगन क्या होते हैं, एक ये साइड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड रहते हैं. 3 साइड्स का क्लोज्ड फिगर, ठीक है, 4 साइड्स का क्लोज्ड फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटर, 5 साइड का क्वाड्रिलेटर यानी कि कोई पेंटागन, ठीक है, इस तरह से 6 साइड का. तो ये सारी फिगर्स हैं कि कौन कौन सी हैं, कि ये आपका ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर 4 साइड्स का, पेंटागन 5 साइड्स का, और ये 6 साइड का, ये 7 का, ये 8 का और ये 9 का. इसके आगे भी नेम होते हैं पर वो आपके सिलेबस में आने वाले नहीं है किसी भी वे में. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटर के ऊपर. क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर हमारा 4 साइड का एक फिगर है, ठीक है, जिसमें हम टोटल 6 टाइप पढ़ते हैं. इसके अंदर मैं कितने टाइप पढ़ूंगी, 6 टाइप्स को मैं रीड करूंगी अभी फिलहाल, ठीक है, 6 टाइप. लेकिन क्वाड्रिलेटर से पहले हम 2 चीज और पढ़ते हैं. जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो 2 वे में डिवाइड है. क्वाड्रिलेटर किस वे में डिवाइड है, 2 वे में डिवाइड है हमारे पास. कौन सा, पहला है कन्वेक्स और कनकेव. ये 2 हमारे फिगर हैं. इसमें क्या होता है, जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ये दिल क्या बन गया, चलिए इस तरह से ये मेरे पास कोई ऐसे फिगर है, ठीक है. अगर मैं इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करूँ तो ये डायगोनल्स क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जब क्लोज फिगर के अंदर मैं 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती हूँ, इन 2 एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करती हूँ, तो इसे मैं डायगोनल बोलती हूँ. क्या बोलती हूँ, डायगोनल बोलती हूँ. डायगोनल है हमारे. और ये कन्वेक्स में क्या है, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. कनकेव में नहीं करते, कन्वेक्स में करते हैं. अब ये कन्वेक्स ही 6 तरह से डिवाइड है. कौन कौन से हैं 6 नाम, उसका भी मैं अभी डिस्कशन करेंगे कौन कौन से हैं. पहले तो आपने स्क्वायर ही पढ़ा होगा, फिर रेक्टेंगल भी पढ़ा होगा, और रोम्बस आपने पढ़ा होगा. मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे. पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, और काइट पढ़ा होगा. कितने हो गए, 5 हो गए. एक छठा और हो गया, कौन सा हो जाता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम भी आपके पास एक फिगर रहता है, ठीक है. इन हम 6 फिगर को पढ़ने वाले हैं. उससे पहले हमारे पास एक और नेम आता है रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर से मतलब समझ रहे हो कि सारी साइड्स सेम होना. जैसे स्क्वायर का होना कि ये सारी साइड्स कैसी होंगी, सेम होंगी. ये बात हमारी ना क्वाड्रिलेटर के अंदर तो सिर्फ स्क्वायर के अंदर बात आती है, और बाकी किस फिगर में आती है, जैसे पेंटागन में ये 5 साइड्स कैसी हैं, इक्वल हो गई, तो हम इसे बोलेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगन. अगर ये 6 की 6 साइड्स मेरी इक्वल होती है तो मैं क्या बोलती हूँ, रेगुलर. जो भी साइड्स हमारी इक्वल होंगी, नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी है हमारी, वो सारी की सारी, ऑल दी साइड्स आर. रेगुलर से क्या मतलब है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल. और इरेगुलर से क्या मतलब है, ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल. समझ में आया इन दोनों का मतलब. रेगुलर से क्या मतलब है कि उसकी सारी की सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और इरेगुलर से नॉट इक्वल होंगी. अब इसके हम नेम पर मैंने आपको नेम बताए थे, ये 6 के 6 नेम, वही मैं फिगर से डिपेंड एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले तो स्क्वायर, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. इसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. काइट में हमारे दिस वन और दिस वन. ये ना काइट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ इसमें आएगा कि इसका एरिया बता दो. ये ट्रायंगल का एरिया अलग निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालोगे. डायमंड लिखा हुआ है यानी कि पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और रोम्बस भी कह सकते हैं, ठीक है. ट्राइपीजियम हो गया. इसने टोटल कितनी फिगर दे दी हैं, 7 फिगर दे दी हैं. वैसे 6 होती हैं, ठीक है. ये टोटल 7 है, वैसे 6 होती हैं. ये डायगोनल हमारा एक्स्ट्रा में है. ये ऑल दी साइड्स आर इक्वल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी रोम्बस. और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. और ट्राइपीजियम में क्या होते हैं, 2 लाइन तो हमारी पैरेलल होंगी और 2 लाइन हमारी नॉन पैरेलल होंगी. ये ट्राइपीजियम भी 2 वे में डिवाइड होता है. एक तो बोलता है आइसोसेलेस करके, और एक सिंपल ट्राइपीजियम करके बोलता है, ठीक है. आइसोसेलेस में क्या होता है, ये वाली दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है आइसोसेलेस के अंदर, ठीक है. ट्राइपीजियम हो गया. अब एक एक करके हम सबका फिगर, ये मतलब इसका पेरीमीटर निकालना, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर एरिया, तो हम धीरे धीरे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एंगल्स को डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से. सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वायर पे. स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पे ये जो एंगल है हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है. कितना होता है, 90 डिग्री. ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री.
अच्छा, एक चीज मैं और आपको शॉर्टकट बताती हूँ। अगर पूछे सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन करके लिखेगा वो, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्लोज्ड फिगर। ये क्या है? पॉलीगन का क्या मीनिंग है? मैंने आपको बताया था। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है क्लोज्ड फिगर विद लाइन सेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। लाइन से क्या मतलब होता है कि एक लाइन है जो इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव करती है। लाइन सेगमेंट्स, ये तो हो गई आपकी लाइन। अगर लाइन सेगमेंट की मैं बात करूं, अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है आपके पास? लाइन सेगमेंट में होता है कि उसका एक एंड पॉइंट यहाँ पर भी रहेगा, एंड पॉइंट यहाँ पर भी रहेगा। अब इस वाली लाइन का एंड पॉइंट हुआ है तभी तो दूसरी लाइन शुरू हुई है, फिर उसका एंड पॉइंट हुआ है तभी तो सेकंड वाली स्टार्ट हुई है। तो यानी कि लाइन सेगमेंट से क्या मतलब है? एक फिक्स्ड लाइन होगी जो उस फिगर को ड्रॉ कर रही होगी। अगर मैं कैसे ऐसे 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 ड्रॉ कर दूं तो मैं क्या लूँगी? ये स्क्वायर है तो मैं इस पॉइंट और इस एंड पॉइंट को लूँगी, इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट को लूँगी। कहने का मतलब है पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर है विद द लाइन सेगमेंट। इसमें कोई कर्व नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएंगी? लाइन सेगमेंट्स आएंगी, लाइन आएगी। ओके, समझ में आया क्या हुआ है? पॉलीगन क्या है? एक क्लोज फिगर है लाइन सेगमेंट का। उसके बाद मैंने पता कि ट्रायंगल होता है 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, नॉन और डेकागन। डेकागन यानी कि 10 साइड। सबसे हम ट्रायंगल हम बेसिक उसका मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ जाके वीडियो देखनी है। अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटर पे। क्वाड्रिलेटर में मैंने बताया आपको क्वाड्रिलेटर 2 वे से है, एक कन्वेक्स है और कनकेव है। कनकेव ऐसा फिगर जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो ये भी तो 4 साइड है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड और ये 4 साइड है ना। समझ में आए? ये आपकी 1 साइड हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4 साइड है। देखो इसके डायगोनल्स ये दोनों एंड पॉइंट हो गए और ये दोनों एंड पॉइंट, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? और कन्वेक्स वाले में क्या है? डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके 6 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आए हैं स्क्वायर पे। अब मैं कह रही हूँ सम ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है? सम n-2 इंटू 180। ये फिक्स्ड है, चाहे क्वाड्रिलेटर आए, चाहे ट्रायंगल आए, चाहे पेंटागन आए। अब देखो n यानी कि क्या है? n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड कितनी है? यानी कि 4। कितनी लाइन है? एक लाइन, 2, 3 एंड 4 साइड्स है। यानी कि मैं n की जगह 4 रखती हूँ तो ये -2 किया, 180 इंटू करूँगी 2 इंटू 180 डेट इज 360। कहने का मतलब है इन चारों सम का सम कितना आएगा? इन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा? 360। देखो करते हैं, 90 + 90 + 90 + 90 और इन दोनों को ऐड करोगे 180, इन दोनों को ऐड करोगे 180, इन दोनों को ऐड करोगे 360। अब आप किसी भी फिगर में चले जाओ, क्वाड्रिलेटर में चले जाओ, यानी कि क्वाड्रिलेटर के रेक्टेंगल वाले पार्ट में चले जाओ, यहाँ पे भी सबका सम कितना होता है? 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री लिखता है तब ओके है, अगर वो ऐसे करके सिंबल बना देता है तब भी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 180 होता है। इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया का पार्ट अभी इसमें आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं अभी इसमें। यहाँ पे तो हम वैसे तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, पर फिर भी हम थोड़ा सा जब इस चैप्टर को कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा करके चलते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसके साइड में लगने वाली रॉप, अगर मुझे इसके चारों तरफ रस्सी लगानी हो या रॉप लगानी हो तो कितना लग जाएगी, दैट इज़ अ पेरीमीटर। ठीक है, अगर मैं किसी रिमोट पे, ये रिमोट है, इसके चारों तरफ मुझे बाउंड्री करनी है या कोई लेस लगानी है, कोई रॉप लगानी है, तो वो कितना यूज़ हो जाएगी, दैट इज़ इट्स अ पेरीमीटर ऑफ दिस रिमोट। ओके, किसी भी फिगर के अंदर अगर हमें चारों तरफ बाउंड्री लगाएंगे तो वो उसका पेरीमीटर होता है, यानी कि सारी साइड्स का ऐड। अब ये सारी की सारी हमारी क्या है? ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं एक को ए नाम देती हूँ तो इसका नाम भी ए हो जाएगा, इसका नाम भी ए हो जाएगा और इसका नाम भी ए हो जाएगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो डेट इज़ 4a। अगर एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो साइड इंटू साइड, यानी कि साइड मैंने क्या मानी है? ए, तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसे ए की वैल्यू 5 कह दूँ तो मैं क्या लिखूँगी इसका आंसर? 5 इंटू 5 यानी कि 25 आंसर। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर होगा। और क्या है? ऑल साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर है और ऑल द एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है। इसके अगर डायगोनल की बात करें, इसका नेम दे देती हूँ मैं, ABCD। देखो सिंबल तो लगा हुआ है, इट मीन्स कि AB किसके इक्वल है, BC के, BC DC के, और ये चारों की चारों साइड्स इक्वल है। और यहाँ पर मैं और एक और बात क्या लिख रही हूँ, AC इक्वल है किसके, BD के, कि डायगोनल BC जो हमारा डायगोनल AC है इक्वल है किसके, डायगोनल BD के। जहाँ तक समझ में आया, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू BD। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी बात है, चलिए एक पेज पे न्यू पेज ले लेती हूँ मैं स्क्वायर पे, कि इसमें हमने क्या क्या मेन पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले एक स्क्वायर है हमारे पास क्लोज्ड फिगर, जिसकी चारों की चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। चलिए इसके वन वन पॉइंट को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मैं सारी जो 5-6 की फिगर की बात कर रहे हैं उन सबका बताऊंगी। ऑल साइड्स इक्वल, और सेकेंड पे ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ईस्ट साइड हमारी इक्वल हो गई। और थर्ड नंबर पे बोथ डायगोनल्स, थर्ड नंबर पे क्या है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। और फोर्थ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल्स टू 360। और क्या लिख सकती हूँ, n-2 इंटू 180। ये वाला फॉर्मूला आप अपनी बुक में पेंसिल से लिख लोगे, कहीं पे पेन पे लिख लोगे, ये सब के लिए चलेगा। जहाँ n4 रखोगे तो 4 का आ जाएगा, यानी क्वाड्रिलेटर का आ जाएगा। 5 रखोगे तो पेंटागन का, 6 रखोगे तो हेक्सागन, ऐसे अप टू ऑन आता रहेगा, ठीक है। और क्या हो गया, 5वें नंबर पे पढ़ा मैंने पेरीमीटर। पेरीमीटर पढ़ा मैंने 4 इंटू A, यानी कि 4 इंटू साइड। और क्या पढ़ा, एरिया। 6ठे नंबर पे मैंने क्या पढ़ा, एरिया, साइड इंटू साइड। कितना हो जाएगा, A²B से हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, यानी कि कोई भी क्लोज फिगर है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ, यहाँ पे लिखा ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर कर दो, अंदर वाले इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल 360। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, क्या, चाहे ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटर है, चाहे आपका पेंटागन है, इंटीरियर एंगल तो बेस्ड करेगा n-2 इंटू 180 पर। किस पे बेस करेगा, n-1 इंटू 180 पे। ये मैं माइनस लगा देती हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ सम, जैसे मैंने 3 रखा और इसमें से 2 माइनस करा तो मेरे पास 1 आया, और इसका 180 कर दिया तो ये ट्रायंगल का बन गया। ये मैंने ट्रायंगल का निकाला। अगर इसकी बात करें, 4 जब मैंने 4 रखा यहाँ पे, 4 - 2 इंटू 180 करा तो मेरे पास 360 आया। फिर जब मैंने 5 - 2 इंटू 180 करा तो मेरे पास 3 इंटू 180, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 540 समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो इतना सम आएगा। लेकिन ये तो हुए इंटीरियर एंगल, ये सारे कौन कौन से हुए, इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर, तो इसका भी 360 होता है, इसका भी 360 होता है, और इसका भी कितना होता है, 360 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे विजिबल नहीं होता कभी कभी, है ना, वो शेडो पड़ रही होती है आपकी, ठीक है। तो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, उन सब में एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 होता है एक्सटीरियर। अगर बाहर, ये और कैसे निकालते हैं बाहर का एंगल, इस लाइन को इंक्रीज कर दो, फिर इस लाइन को इंक्रीज कर दो, फिर इस लाइन को, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल। इसमें जैसे ABCD है तो मैंने AB को इंक्रीज करा, फिर BC को इंक्रीज करा, फिर CD को इंक्रीज करा, और AD को। कौन कौन सा, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। कोई भी फिगर होगी इसमें भी मैंने अगर जैसे इंक्रीज करूँगी ABCD, तो मैंने AB को इंक्रीज़ करा, फिर BC को इंक्रीज़ करा, और DC को इंक्रीज़ करा, जिस डायरेक्शन में ना उसी में करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो इसका सम, इसका सम, और इसका सम, और इसका सम, इस एंगल का सम, इन सब का सम कितना होगा, 360 होगा बाहर वाले एंगल का, और अंदर वाले का क्या होगा, 540। इसका क्या होगा, 360, और इसका क्या होगा, 180, ठीक है। अब सब अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में क्या होगा, इसमें भी हम ये सारा का सारा कॉपी मारती हूँ मैं यहाँ पे, ये सारे के सारे पॉइंट एज इट इज़ इसके अंदर भी जाएंगे, ठीक है। चलिए
तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, ऑल, इसमें ऑल साइड नहीं, ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर लिख देती हूँ, है ना, इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री हर एक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हो गया, और इसके बाद आते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360, या इज लिखो या इक्वल्स टू, एक ही बात है। और थर्ड नंबर पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो तो हर किसी का कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। फोर्थ पे क्या आएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। और क्या हो सकता है, छठे नंबर पे पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगी, देखो हम इसे कहते हैं लेंथ और इसे कहते हैं ब्रेथ। कभी कभी ना मैं भूल जाती थी, वैसे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लेंथ किसे कह रहे हो, ब्रेथ किसे कह रहे हो, बट क्वेश्चन में वो कई बार देके रखता है कि लेंथ पर्टिकुलर ये है और ब्रेथ ये है, तो वहाँ पर आपकी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कैसे याद रखती थी कि ये ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन में है ना ब्रेथ, तो ये बी ब्रेथ यहाँ पर है, मैं ऐसे याद करती थी। पेरीमीटर क्या होगा, देखो 2 बार तो मैं एल को ऐड करूँगी और 2 बार ही मैं ब्रेथ को ऐड करूँगी, एल प्लस एल और ब्रेथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2L प्लस 2B। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, L प्लस B लिख दिया। अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, L इंटू बी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस वाली एक्सरसाइज में या इस वाले चैप्टर में आपके पास एरिया और पेरीमीटर नहीं पूछा है, क्योंकि जहाँ पर वो एरिया और पेरीमीटर पूछता है ना, उसे मेंसुरेशन बोलता है, या फिर सीधा डायरेक्ट लिखेगा कि एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने वाला चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये जो ऊपर की स्टेटमेंट्स है, 5 जो हमने पॉइंट लिखे हैं, वो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। पेरीमीटर एंड एरिया मैं आपको एक प्लस पॉइंट के साथ बता रही हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ में आया? अब आते हैं इसके बाद रोम्बस पे। रोम्बस में क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल, दिस वन और दिस वन, ये एंगल इक्वल होता है, ये और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से। अगर बात करें एंगल 1 और एंगल 2 की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहली बात ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, ऑल साइड इसमें भी इक्वल होती है। ऑल साइड्स, देखो मैं आगे नहीं लिखूंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, चाहे तो वो सिंबल बना दे, है ना, चाहे तो आप लिख दो ऑल साइड्स आर इक्वल, बट बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो ये शॉर्ट टर्म हो गए और ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट होंगे, आमने सामने होंगे, वो इक्वल होंगे। रोम्बस हो गया, इतना हो गया। और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ईच अदर लिख देना, ईच अदर, 9 क्लियर है। और इसके बाद पेरीमीटर, तो देखो सम ऑफ साइड ही हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, है ना। और एरिया की बात करें, 7th में एरिया की बात करें तो इसका होता है, एरिया होता है हमारे पास हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ठीक है। वैसे तो इसके ना एक और भी एरिया मैं आपको बताऊं, ये जो बेस होता है ना, बेस, और ये इसकी हाइट, ये भी होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का भी एरिया है। ये किसका है, पैरेललोग्राम का, बट ये पैरेललोग्राम के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, पर ये कर जाता है। जो इसका बेस बी, हाँ बेस, इसका मतलब है बेस और इसका मतलब है हाइट, ठीक है, इसका मतलब है हाइट। विजिबल है आई थिंक एवरीथिंग, हाँ सब कुछ विजिबल है। क्लियर है मेरी बात? पैरेललोग्राम समझ में आया क्या होता है? इसके भी वही सम ऑफ ऑल साइड्स आर 360, वो मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रिलेटर में वो सारे 360 बनेंगे, क्योंकि 4 रखोगे ना, 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 360 ही आएगा, है ना, जब हम 4 पुट करेंगे। चलिए हमें क्या होता है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, इसमें भी अपोजिट्स वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो कुछ जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। ये वाला एंगल और ये एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्या कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट में लिखती हूँ मैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स नॉट इक्वल हो गए। और कौन है, अनइक्वल हो जाएगा, डायगोनल्स अनइक्वल हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, फोर्थ में ये लिख दो, डायगोनल्स नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे।
और क्या पॉइंट बनेगा इसमें बताओ जल्दी से। अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 and 2। इसे मुझे एंगल वाला टॉपिक मैंने करा रखा है कि कौन से एंगल कौन सा होता है, तो वो मैंने जरूर आपको बेसिक में बता रखा है। मुझे बताना इन दोनों का रिलेशन क्या है, एंगल 1 और 2 का, को इंटीरियर। ठीक है, 5th पॉइंट में लिखती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 बनेगा बाय को इंटीरियर एंगल। 6 नंबर पे आते हैं इसके पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, एरिया की इसका होगा बेस इनटू हाइट। बट जो हाइट, हम भी हाइट ऑलवेज इन, हाइट जो है ऑलवेज किस पे रहती है, 90 डिग्री पे रहती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये यानी कि जब भी मैं किसी चीज़ का हाइट मेज़र करूँगी वो क्या होगी, एज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगी। अगर मैं ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, इसे बेस कहेंगे। मैंने इसमें भी बताया कि इसमें भी हम ये लगा सकते हैं, बट जो इसके डायगोनल वाला फॉर्मूला है वो हम पैरेललोग्राम में नहीं लगा सकते हैं। बी से मतलब है बेस और एच से मतलब है हाइट। ओके, अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ हाइट का। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं 90 डिग्री पे ही जो है वो हाइट को लेना है। अगर मैं आपकी हाइट मेज़र करने को कहूँ, या आप जब हाइट मेज़र करते हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हो ना, कि हाँ सीधे खड़े हो जाते हो, है ना। तो वो क्यों, ताकि हम किसी भी लेंथ को एज अ परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग को ये थोड़ा कहेंगे तो झुक जा ज़रा, फिर हम तेरी हाइट मेज़र करते हैं, हम स्ट्रेट लेते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, या कोई कबर्ड आप लेने जाते हो तो उस कबर्ड की हाइट कितनी है, तो उसे सीधा खड़ी रहती है तभी तो आप उसकी हाइट मेज़र करते हो। अगर मान लो वो किसी एंगल पे गिरी हुई हो तो उसकी हाइट थोड़ी ना मेज़र करोगे। तो हाइट क्या होगी, हमेशा दिस वन होगी, मतलब उससे परपेंडिकुलर जो लेंथ बन रही होगी। इस वाले को हाइट नहीं लोगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाले को हाइट ले लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। चलिए अब आ जाते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम में हमारे पास ज़्यादा कोई टफ एंड रूल नहीं है। इसमें हमारी साइड, मैं इसका नेम दे देती हूँ ए बी सी और डी। ए बी पैरेलल होती है किसके, डी सी के। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें हम कैसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है। इसमें यहाँ पर एंगल से रिलेटेड आपके पास कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगर बनेगा भी तो वो क्या बना देगा कि ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल बता दो, या ये गिवन कर देगा, ये पूछ लेगा, तो आप लीनियर पेयर से लगा दोगे। इसमें हम ज़्यादा पॉइंट नहीं है। पेरीमीटर वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का वो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इट्स इक्वल्स टू नॉट एरो। ओके, और एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू एच। वही जो आप हाइट जो है इस तरह से लोगे, ठीक है, हाइट इसमें लोगे, एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। किस कौन सी साइड, जैसे मैंने इसके नेम दे दिया ए और इसे दे दिया मैंने बी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हाफ ऑफ इंटू हाइट ए प्लस बी। ठीक है, आंसर, मतलब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एरिया का। ये किसके इक्वल है, एरिया का। और क्या हो सकते हैं इसमें, देखो दो तरह से ट्रेपीजियम हमारे होते हैं। पहला, एक जब दोनों साइड, ये दोनों साइड हमारी जो होती है इक्वल होती हैं, और एक दूसरा बन सकता है कैसे कि दोनों साइड अनइक्वल हो जाए। ये क्या बन रहा है, कभी कभी ना लाइन उठा लेता है। ठीक है, ये अनइक्वल हो जाए, इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह देते हैं, इसे स्केलन ट्रेपीजियम कह देते हैं। ऐसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन में ही गिवन करेगा कि ये साइड इक्वल है नॉट इक्वल है। हमारा अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं है। बस अजम्पशन क्या है ट्रेपीजियम में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें दो पेयर, ओनली वन पेयर जो होता है पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर, अदर पेयर इज नॉन पैरेलल। ओके, कि हमारी दो लाइंस तो पैरेलल ही होंगी 101%, तभी ट्रेपीजियम हम काउंट करेंगे। और एक पेयर हमारा, एक पेयर ऑफ लाइन कैसा होगा, नॉन पैरेलल होगा। ठीक है ना, ये इक्वल होगा, ये पैरेलल के लिए होती है। जैसे हम ये साइड के लिए बना रहे हैं ना, ये इक्वल भी हो सकती है, नॉन इक्वल भी हो सकती हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बेसिक आपका इतना ही है। इसके बाद काइट, काइट की एक फिगर देख लेते हैं। काइट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें बीच में हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। वो क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एंगल पूछ लेगा, ये एंगल गिवन कर देगा, ये एंगल गिवन कर देगा। तो
तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट पता है क्या होता है? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना, ये है काइट में, और कुछ नहीं है, आपके पास एंगल ही पूछने को आएगा, दैट्स इट। और कल जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2, और धीरे धीरे हम अपनी चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।